हाँ, शुरू करें मान्यवर। आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर जी लीजिएगा। नमस्कार। हाँ, आदरणीय डॉक्टर गुलशन जी, आपका नमस्कार। स्वागत है। अपना माइक बंद कर लीजिएगा। जी सभी मित्रों जी से जी निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आज के 1167वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 3 दिन के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के बाद आज बच्चों की बारी है। बच्चे अपने स्वरचित कविता सुनाएंगे। जैसा कि आप सबके संज्ञान में है, हमने 45 विषय इसमें दिए थे और इन बच्चों ने अपने मनपसंद विषय को इसमें छांटा है। और आज हमारे बीच रेनबो पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी के काफी नए बच्चे भी जुड़े हैं और वो ग्रुप में नहीं थे, इसलिए उनके विषय भी हो सकता है दोहराए हों। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अशोक गुलशन जी, जो कि साहित्यकार हैं बहराइच से। आप क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं और आपका बाल साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान है। और हम जून में हर साल एक राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी करते हैं, तो इस बार हर बार आप हमारी संगोष्ठी में ऑफलाइन भी सहभागिता करते हैं और इस बार भी आपने आने की सहमति प्रदान की है। और आप प्रतिवर्ष एक पुरस्कार भी अपने पिताजी की स्मृति में चलाते हैं, हमारे प्रायोजित करते हैं हमारे माध्यम से। तो मैं सर, आज आपने समय निकाला, बीच में आपके घर में पारिवारिक काम थे, तो आज आपने समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगी पावनी खेतवाल जी और अध्यक्षता करेंगी निशा जी और संचालन करेंगी मेरी दोस्त कुमारी हिमानी हरगोला जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है, द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा से। मैं आज के इस पटल में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। विशेषकर हमारे साथ सृष्टि गुलाटी एक नई बच्ची जुड़ी है, जिनका अपना पूरा एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं आदवी भंडारी जी, श्रेषी कठेत जी और आरव कठेत जी, युविका त्यागी जी और समीर सिंह जी हमारे साथ नए साथी आज जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। सभी दोस्तों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे सर। आराध्या सिंह आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो इस पटल में मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आचार्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं और आपका आशीर्वाद हमको मिलते रहता है। और हमारे बीच आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले काफी साथी हैं, जिसमें सुमित श्रीवास्तव सर हैं और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हेमा तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और भावना हरगोला जी हमारे बीच जुड़े हैं और नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मदन मोहन पाठक साहब, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्व उत्तरकाशी से हैं, ममता पाठक जी, सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त हिमानी को। और जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में होगा। हाँ, जिन्होंने बाद में अपनी सहमति दी है सूची बनने के बाद, उनका हम नाम शामिल नहीं कर पाए हैं कल के लिए भी, तो वो अगले कार्यक्रम में हम उनको अवसर देंगे। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त हिमानी जी को। हिमानी जी, आप जुड़ी हैं? जी सर, धन्यवाद। हाँ, माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम हिमानी हरगोला है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती भानु हरगोला और मेरे पिताजी का नाम श्री श्याम हरगोला। मैं आपकी स्वागत करती हूँ डॉक्टर अशोक गुलशन जी, साहित्यकार, बहराइच उत्तर प्रदेश से। और आपकी विशेष अतिथि मेरी सहपाठी पावनी खेतवाल, राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वर से। और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी निशा, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा बागेश्वर से। और मैं स्वागत करती हूँ और हमारे बाल प्रहरी के मंच पर जुड़े हुए हैं आदरणीय आकाश शास्त्री सर, शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा स्वागत। आप इस बाल प्रहरी में जुड़कर जो का
और यहाँ इस पटल पर जुड़े हुए श्री श्यामलेट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से हम आने वाले आप अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और दिखाई ऊंचाई पर चढ़ने की राह हम सबको, दिखाई चढ़ने की राह हम सबको। बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी श्री उदय किराला सर को मेरा सादर प्रणाम, जो अल्मोड़ा से हैं। सर ने मुझे आज चौथी बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है 27 अप्रैल को। यह बाल प्रहरी की 1,167वीं ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आज पापनी वो किसी वर्ष यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाई, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने शिक्षक द्वारा जुड़ी। उन्होंने मुझे नगर पंचायत के लिए मुझे भेजा। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आज की कवि सम्मेलन सभी उन्हें कुछ सीखने को भी मिलता है। वो अपनी कविता यहाँ पे प्रस्तुत भी करता है। और मैं नियम बताना चाहती हूँ, अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो अपना कैमरा और माइक जरूर खोले। अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो और कोई उनकी प्रस्तुति में अपना कैमरा और माइक ना खोले। अब मैं प्रतिभा आपकी आवाज कट रही मानी जी, कहीं और बैठ के मोर्चा संभालिए। जी सर। तो मैं आज के पहले प्रतिभागी चंद्रदीप्ति पाटिल, कक्षा 10, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला, उत्तरकाशी से उपस्थित है। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। चंद्रदीप्ति पाटिल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रदीप्ति पाठक है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगेर पुरोला उत्तरकाशी है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मतदान। मतदान। चुनाव जब भी होते हैं, सबको करना है मतदान। मतदान से बनती है सरकार, सबको करना है मतदान। जो सोचे जनता का हित, उसको आगे बढ़ाना है। एकजुट सबको कर सके जो, मत देकर उसको जिताना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के दूसरे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुवाद झोखंड अल्मोड़ा से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। धार्मिक, हाँ, मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय विद्यालय पनोदेव है। मैं आपको एक अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है तिरंगा। 3 रंगों का है झंडा, ये जान से भी प्यारा है। भारत की शान है तिरंगा, यही मान हमारा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने जोश के साथ अपनी कविता बोली। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की तीसरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन सृष्टि गुलाटी, कक्षा 4, डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदाबाद हरियाणा से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। मैं कक्षा चौथी अ की छात्र हूँ और मैं डीसी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पुस्तक। ज्ञान का भंडार है पुस्तक, ये प्यारी दोस्त हमारी। इसमें सारा ज्ञान भरा है, जानकारी इसमें सारी है। हमको देती है ये ज्ञान, खुशियों का संसार यह बढ़ाती हमारा मान। धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार ही। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ दो पंक्तियों के साथ। धरती कहती अंबर कहता, धरती कहती अंबर कहता, बस सबको यही तराना है, गुरु आपके होने से रोशन हुआ जमाना है। श्री आकाश शाश्वत सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमानी। सबसे पहले प्रिय हिमानी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 12वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि बाल कवि सम्मेलन के रूप में है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक गुलशन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पावनी, अध्यक्षता कर रही प्रिय निशा, कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रिय हिमानी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता क्रम योगियों में अग्रणी निरंतर वाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय खिरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, अच्छे संस्कारों का विकास कैसे हो, अच्छी आदतों का विकास कैसे हो, उनका विवेक कैसे मजबूत बने, इन सभी बातों पर चिंतन मनन के लिए और बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय खिरोला जी की प्राणपण सखी की मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, है पानी की मात्रा सभी बच्चों को बढ़ानी चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, जूस वगैरह और लिक्विड चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, गर्मी से बचाव करना चाहिए, धूप से बचाव करना चाहिए, तो निश्चित रूप से बीमार होने की संभावनाएं बहुत घट जाएंगी। प्यारे बच्चों, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब, उर्दू की ये छोटी सी कहावत निश्चित रूप से एक पूरे जीवन का दर्शन मानी जा सकती है। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होते हैं और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं। हम ऐसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करें जैसा व्यवहार खुद के लिए दूसरों से चाहते हैं, तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में वही बातें बोलें जो हम उसके सामने बोल सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर होता है। प्यारे बच्चों, निरंतर अभ्यास, निरंतर पढ़ाई, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों के सहयोग लेते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होता है।
प्यारे बच्चों, वाणी भी हमें आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। और हम अच्छा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने हर समय की तरह हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई, हमारा मनोबल बढ़ाए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने छोटे भाई आद्विक भंडारी, कक्षा 1, रेनबो पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी से, क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? आद्विक। अब मैं आज के 5वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया सुमित शर्मा, कक्षा 10, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? सुमित भैया। अब आज के 6वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से, क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विक्रम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक स्वरचित कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है बाघ। रात में जब आता बाघ, सभी लोग डर जाते हैं। बाघ की एक दहाड़ से सभी लोग थर्राते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, बात पर क्या बोली। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आज के 7वें प्रतिभागी श्रेयांशी कठेत, कक्षा 8, रेनबो पब्लिक स्कूल चौरास टिहरी से, क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी प्रणाम। नमस्कार आप सभी को। मैं श्रेयसी कठेत, रेनबो पब्लिक स्कूल चौरास टिहरी गढ़वाल की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है सूरज। सुबह सूरज जल्दी आकर चारों ओर प्रकाश फैलाए, अंधियारा हट जाता है सबका मन उज्जवल कर जाए। तेज चमक और आभा इसकी इतनी सुंदर काया, सुबह शाम इससे ही होती, सूरज की है ऐसी माया। धन्यवाद। शुभ संध्या। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत शानदार थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के मुख्य अतिथि को मैं 2 बातों के साथ आमंत्रित करूंगी। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे मुख्य अतिथि हैं हमारी महफिल की पहचान, ऐसे मुख्य अतिथि हैं हमारी महफिल की शान। अब मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक गुलशन जी, साहित्यकार, बहराइच उत्तर प्रदेश से बुलाना चाहती हूँ। क्या सर आप यहाँ पर उपस्थित हैं? सभी बच्चों को मेरा खूब आशीर्वाद, प्यार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय किरोला जी ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है। इसमें सभी तरह के फूलों को इन्होंने संकलित करके हम लोगों के बीच में जो है प्रस्तुत किया है। मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि ये बच्चे आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक बने, हमारे देश का नाम रोशन करें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। आदरणीय किरोला जी द्वारा ये 1167वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं व्यस्तता के कारण और पहले के कार्यक्रमों में नहीं जुड़ पाया, हालांकि 1-2 कार्यक्रमों में मुझे जुड़ने का अवसर मिला और मैं इस पहल के लिए मैं आदरणीय किरोला जी को धन्यवाद देता हूं और हमारे बहुत सारे साथी इससे जुड़े हुए हैं।
मैं चाहूंगा कि बाल प्रहरी के माध्यम से हम लोग जो है ऐसे बच्चों को तलाश करें जिनके अंदर कुछ प्रतिभा है, कुछ करने की ललक है, और उनको एक इसी तरह से एक बेहतर मंच दे करके उनको हम लोग सम्मानित भी करें। सभी बच्चों को पुनः मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। जी हिमानी जी, बढ़े आगे। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ रक्षिता थपलियाल, कक्षा 2, रेनबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल, श्रीनगर, पौड़ी। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम रक्षिता थपलियाल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है रेनबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल। मेरी कविता का नाम है भोजन की बर्बादी। थाली में ना छोड़ो जूठन, रोटी चावल मत फेंको ना, भोजन की बर्बादी ना करो, विनती करूं मैं बारंबार। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार थी। आपने अपनी जोश के साथ एक अच्छी सी भोजन पर कविता लिखी थी। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई आरफ कठेत, कक्षा 4, रेनबो पब्लिक स्कूल, श्रीनगर, पौड़ी से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? आरफ, हम आज के 10वें प्रतिभागी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम आरफ कठैत, कक्षा 4, विद्यार्थी, रेनबो स्कूल, रेनबो प्ले प्राइमरी स्कूल, श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल। मेरे कविता का नाम पेड़। पेड़ हमारे साथी हैं, फिर भी काटे जाते हैं, छाया फल भी देते ये, धूप से हमें बचाते हैं, परोपकारी होते पेड़, धरती से के आबुण ये, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के 10वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही, प्रस्तुत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विद्यालय पोखरी है। और आज सभी के सामने मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। आसमान में काले बादल, आसमान में काले बादल, देखो छाए हैं घनघोर, देखो छाए हैं घनघोर, रिमझिम बरस रहा है पानी, रिमझिम बरस रहा है पानी, देखो नाच रहे हैं मोर, देखो नाच रहे हैं मोर। गर्मी से राहत दिलाते, गर्मी से राहत दिलाते, आसमान में दौड़ लगाते, आसमान दौड़ लगाते, बारिश की बूंदें जब आती, बारिश की बूंदें जब आती, बच्चे खुश हो जाते, बच्चे सब खुश हो जाते। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। तो अब मैं आज के 11वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन युविका त्यागी, कक्षा 2, रेनबो पब्लिक स्कूल, श्रीनगर, पौड़ी से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ दीदी, युविका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम युविका त्यागी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज आप सभी के सामने मैं एक कविता सुनाने जाती हूँ। मेरी कविता का नाम है
शेर जंगल का राजा होता, नहीं है इसका कोई महल, घूमता रहता जंगल में, करते रहता ये टहल। धन्यवाद। जी बहन, आपने शेर पर कविता बनाई थी, आपकी कविता सबसे अच्छी थी। और अब मैं आज के 12वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई शमीर सिंह, कक्षा 5, रेनबो पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? समीर सिंह, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रणाम, मैं समीर सिंह, रेनबो पब्लिक स्कूल से कक्षा 5 का 5 की मेरी कविता का शीर्षक है बल्ब। बल्ब को बनाया एडिसन ने, घर जगमगाया सदाबहार, सारे घर में रोशनी फैलाता। क्या माता पिता बच्चों को अपने आप बोलने दीजिए। पढ़ाई की बड़ी अब जी भाई, आपकी प्रस्तुति भी आपने कोशिश की और आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, तो धन्यवाद। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री श्यामप्रकाश पांडे सर को 2 पंक्तियों के साथ यहाँ पे आमंत्रित करूंगी। जैसे फूलों की रात सुहानी होती है, जैसे फूलों की रात सुहानी होती है, वैसे ही आज हर दिल में जाग गई, वैसे ही आज दिल में जाग गई। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व। आपके आगमन से इस आंगन की शान बढ़ गई, आपके आगमन से इस आंगन की शान बढ़ गई। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हिमानी। आपका पहला संचालन है और बहुत सुंदर प्रयास था आपका, शानदार प्रयास, और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और आप जितने अधिक संचालन करेंगे, आप देखेंगे कि हर संचालन में नया निखार आता जा रहा है। प्रयास करने की जरूरत है। आप इसका वीडियो भी जारी करते हैं आदरणीय किरोला जी, और जब आप वीडियोस को देखें, यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, तो आप पाएंगे कि आप में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। लेकिन पहला संचालन बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी बाल कविता हमें गाकर सुनाएं। हिमानी जी। जी सर, मेरा नाम हिमानी हरगोला है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ, 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दोरहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट है। मैं आपके सामने एक स्वरचित कविता लेकर आई हूँ जो भारत पे है। भारत मेरा देश है, देश की ये शान है, 3 रंगों का है जो झंडा, बहुत भारत की शान है। ना है हमें किसी से लड़ना, प्यार से सबके साथ है रहना। तो जब भारत पर आँच आएगी, तो हर घर से एक लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी, तब हर घर से एक लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। भारत मेरा देश है, देश की ये शान है। धन्यवाद सर। सुंदर कविता। और जब देश पर आँच आएगी तो हर घर से एक लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी, बड़ी सुंदर कल्पना है। लक्ष्मीबाई ने स्वाधीनता संग्राम, जो पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उसका बड़ा कुशल नेतृत्व किया था, और इसलिए लक्ष्मीबाई घर घर में पूजी जाती है। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में एक आदर्श है, उनका बड़ा अनूठा स्थान है। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आपने
हाव भाव के साथ, सुरताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ स्वरचित कविता सुनाई। आज के हमारे इस बाल कवि सम्मेलन में 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। इसमें तमाम नए बच्चे हैं और हर बच्चे ने, आदरणीय किरोला जी ने 45 विषय दिए थे, उनमें से उसने विषय चुन करके और अपनी कविता लिखी। कुछ बच्चों को 4 लाइन और उससे नीचे की कविता सुनानी थी, कुछ बच्चों को ऊपर की कविता सुनानी थी और सबने बहुत सुंदर प्रयास किया। सुरताल लय के साथ सुनाया, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ। और आज के सबसे छोटे हमारे प्रतिभागी हैं आद्विक भंडारी, वो जुड़ नहीं पाए अभी तक, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे और अपनी कविता सुनाएंगे। हमारे प्रभास देवतला जी हैं, कक्षा 2 के हैं, जिन्होंने बाघ पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई, हाव भाव के साथ और आरोह अवरोह सुरताल लय के साथ। प्रभात जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कक्षा 2 के छात्र हैं और इन कार्यशालाओं से निरंतर जुड़ते हैं। और हमारी रक्षिता थपलियाल हैं, जो कक्षा 2 की छात्रा, उन्होंने भोजन की बर्बादी पर कविता सुनाई और बच्चे भोजन की बर्बादी से के प्रति कितने जागरूक हैं इस कविता के माध्यम से, उन्होंने इस बात को हम लोगों के सामने रखा। सुंदर कविता का सृजन किया, कविता हमारे सामने सुनाई हाव भाव के साथ, सुरताल लय के साथ। और हमारी युविका त्यागी कक्षा 2 की छात्रा हैं, जिन्होंने शेर पर कविता सुनाई और शेर तो जंगल का राजा होता है। और गुजरात में, गुजरात का हूँ, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, यहाँ तो बबर शेर, गिरी फॉरेस्ट में बबर शेर, गिरी जंगल में बबर शेर ही है। बड़ी अच्छी संख्या है इनकी, बहुत बड़ी संख्या है। एशिया में सबसे ज्यादा शेर अगर कहीं है तो वो भारत में, अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा शेर भारत में ही है। इन्हें लायन कहते हैं। तो छोटे बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो मंच पर आ रहे हैं। तो मंच पर आना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर है, मैं अनुरोध करूंगा अभिभावकों से कि उनकी मदद बिल्कुल न करें। अगर बच्चे ने कविता लिखी है, आपने लिखने में मदद की है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कागज में लिख करके उससे पढ़ सकता है। अगर आप उसको बोल बोल कर मत बताएं, नहीं तो उसका आत्मविश्वास कभी भी नहीं बढ़ेगा। वो हमेशा इस बात की उम्मीद करता रहेगा कि हमारे माता पिता, घर के भाई बहन हमारी मदद करेंगे। जो कि और ये इस कार्यशाला का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चों की बोलने की हिचक को, मंच पर आने की हिचक को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। और इन कार्यशालाओं से जो बच्चा जुड़ता है, उसमें इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। निरंतर जुड़ना चाहता है, उसके अभिभावक प्रेरित करते हैं इन कार्यशालाओं से जुड़ने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि बच्चा एक बार जुड़ गया तो उसका बहुमुखी, उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा। उसका सारा भय, सारा डर, सारा संकोच समाप्त हो जाए। और ये चीज आजीवन चलने वाली, एक बार आत्मविश्वास आ गया तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। आप कुछ भी आसमान छू सकते हैं, ये है उसमें। सारे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार पुनः मैं देता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी निशा कर रहे हैं, कक्षा 9 की छात्रा हैं, लोहार चौरा बागेश्वर से। निशा जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी स्वरचित कविता भी गाकर हमें सुनाए। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पवनी खेतवाल हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, कपकोट बागेश्वर से। पवनी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा और वे अपनी स्वरचित कविता हमें सुनाएंगी, अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य भी देंगे। विशिष्ट अतिथि बनने के लिए तो भाई वक्तव्य भी देना पड़ता है। अगर संचालक से चूक हो गई या संचालक नहीं जुड़ पाए तो विशिष्ट अतिथि का दायित्व होता है कि संचालन का भी कार्यभार संभाले। तो ये देख करके आपको चुना गया है। पवनी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशिष्ट अतिथि बनने के लिए। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी हैं, जो साहित्यकार हैं, बहराइच से हैं। गुलशन जी ने बताया कि इन कार्यक्रमों से वो पहले भी जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बच्चों को अपना आशीर्वचन दिया
प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और किरोला जी के प्रयासों को भूरी सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चे इन कार्यशालाओं से जुड़ करके अपने अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो रहा है और विद्यालय ही नहीं, विद्यालय से इतर भी जाकर के नए नए मानदंड कायम कर रहे हैं, नए नए प्रतिमान कायम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम उनके प्रति वालपेरी परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और जोड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है और आज अभिभावकों के, शिक्षकों के और बच्चों की पहली पसंद बन गई। गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए बच्चों को सावधानी बरतनी है कि वो बाहर का खाना न खाएं, घर का पानी पिएं, छाछ, दही, लस्सी का सेवन करें और धूप में ज्यादा बाहर न निकले। हालांकि उत्तराखंड में उतनी गर्मी नहीं है, पहाड़ है, मैदानों में बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे गुजरात है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी, तो बच्चों को गर्मी से बचना होगा। आदरणीय सारस्वत जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से उत्तर पुस्तकें पढ़नी। अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो हम वहां जाएं और महापुरुषों की जीवनी और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें अगर उपलब्ध हैं तो उन्हें इश्यू करा कर लाएं, उन्हें पढ़ें। महापुरुषों की जीवनी में जो भाग हमें प्रभावित कर रहा है, जो अंश हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें तो देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई चमक पैदा हो गई है, एक नया चुंबकीय आकर्षण पैदा। ये महापुरुषों की जीवनी ऐसी प्रेरणा देती है, ऐसा प्रभाव डालती है। उन महापुरुषों में विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बहुत सारे महापुरुष। आप उनकी जीवनी पढ़ें, आप निश्चित रूप से बेहद प्रेरित होंगे, व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। और आदरणीय सरस्वती जी इस बात पर जोर देते हैं कि मीठी वाणी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मिठास हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक हुए और उनको शीतल करे, आप शीतल हो। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि मन का आपाक हो, कि सामने वाला अगर आपसे थोड़ा बहुत झिझक भी रहा है तो उसकी झिझक समाप्त हो जाए, आपके करीब आ जाए। वो सामने वाले को शीतलता प्रदान करती ही है, आपको भी शीतलता प्रदान करती है। जैसे गर्मी में शीतल छांव बड़ी प्यारी होती है, वैसे मीठी वाणी भी है। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व तो संभाल रखा है। वे जुड़कर अपने सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनकी टिप्पणी मेरे लिए भी आ गई, जो सादर प्रणाम कर रहे हैं, मैं एक बार पुनः उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का आशीर्वचन बच्चों को ही नहीं, हम सबको रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात होती है, नया विश्लेषण होता है या नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो। एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आदरणीय नेगी जी का। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय
नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय बीना शर्मा मैडम, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय हेमा बिन तिवारी मैडम, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज छोटे छोटे बच्चे कविताएं लिखकर लाए हैं सुनाने के लिए। कक्षा 1 के आदित्य भंडारी हैं, कक्षा 2 के 3 बच्चे हैं, प्रभास देवतला, रक्षिता थपलियाल और युविका जी हैं। तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, युविका त्यागी, तो ये लोग कविता लिख कर लाए हैं। छोटे छोटे बच्चे मंचों से जुड़ रहे हैं, ये अभिभावकों का सहयोग है। अभिभावक उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे मंच पर जुड़े, अपनी कविता सुनाएं, उनकी बोलने की हिचक खत्म हो, उनका आत्मविश्वास बढ़े। और अभिभावकों के सहयोग का ये सुफल है कि आज हम 1167वां कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर, रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा। इसके पहले 3 दिन तक बड़ों का कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें कुल मिलाकर 61 कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई और बच्चे भी उससे जुड़े और उन कविताओं को आनंद लिया और देखा कि बड़े लोग कैसे कविता लिखते हैं, कैसे कविता सुनाते हैं और मंच का अनुशासन कैसे संचालित हो। किरोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। तो इन कार्यक्रमों के उनका ऋषिवत जीवन सबको प्रेरणा देने वाला। मैं उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय हिमानी हरगोला को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमानी जी। जी सर, आपने हमेशा की तरह हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई और हमारा मनोबल बढ़ाया। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी निशा, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? निशा। अब मैं आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। पावनी खेतवाल, आद्विक जी बहन में उपस्थित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज जी राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वर है। मैं आज उदय किवाल सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे 15वीं बाल प्रहरी में बोलने का विशिष्ट अतिथि बनाया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक गुलशन जी, साहित्यकार, बहराइच उत्तर प्रदेश से। सर मैं आपका स्वागत करती हूँ एवं अध्यक्षता कर रही मेरी बहन निशा, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार बागेश्वर से। और आज की कुशल संचालन कर रही मेरी बहन हिमानी हरगोला, कक्षा 9, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दादाजी। मेरे दादा प्यारे दादा घर में रखते सबका ध्यान। मेरे दादा प्यारे दादा घर में रखते सबका ध्यान। मेरे दादा न्यारे दादा करती मैं उनका सम्मान। मेरे दादा न्यारे दादा करती मैं उनका सम्मान।
बच्चों को वे करते प्यार मुझको दादा भाते हैं, बच्चों को वे करते प्यार मुझको दादा भाते हैं, खुश हो जाते बच्चे सब, खुश हो जाते बच्चे सब, बाजार से जब आते हैं, बाजार से जब आते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहन, आपने दादाजी पे बहुत अच्छी कविता लिखी। दादाजी तो सभी को प्यारे होते हैं, तो आपने दादाजी पे कविता लिखी। अब मैं दोबारा से निशा अध्यक्षता कर रही हूँ, हमारी निशा कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? अब आपके छुटे हुए प्रतिभागी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। आद्विक भंडारी, सुमित शर्मा भैया। तो अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ अशोक कुमार नेगी सर को 2 पंक्तियों के साथ। जीवन की बात सिखाते हैं आप, जीवन की बात सिखाते हैं आप, ज्ञान की कीमत बताते हैं आप। जी बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बालप्रेमी मंच पर आज का सुंदर सुपर संचालन कर रहे हैं हिमानी हरबुला जी। आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। बालप्रेमी मंच पर आज का बाल कवि सम्मेलन बालप्रेमी का 1167वां ऑनलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहराइच उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी। बालप्रेमी मंच पर आपने आज की कार्यशाला में उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और समय दान किया, उसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं और आपका बालप्रेमी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी। आपका बहुत बहुत आभार। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अशोक जी। विशिष्ट अतिथि हमारी लोकप्रिय बाल प्रहरी की सदस्य कुमारी पावनी खेतवाल जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वर से कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया, एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आपने अपनी बात को रखा और आपने अपनी कविता प्रस्तुत की। दादाजी हम सब के प्रिय होते हैं और आपने अपनी कविता में इस बात को रेखांकित किया। बहुत सारे बधाइयां आपको, ढेर सारा स्नेह प्रेषित करते हैं पावनी खेतवाल जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी निशा जी, लोहार चौरा बागेश्वर से। आपका भी बहुत स्वागत है। द्वाराहाट अल्मोड़ा, द्वाराहाट इंटर कॉलेज से संचालन कर रही कुमारी हिमानी हरबोला जी को एक बार पुनः हम बधाइयां देते हैं और उनकी प्रस्तुति के लिए टोकरी व स्नेह प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में चंद्रादित्य पाठक जी, उत्तर प्रकाशी पुरोला से। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी से आपने अच्छी शुरुआत की। धार्मिक तिवारी जी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से। षष्ठी गुलाटी जी कक्षा 4 फरीदाबाद हरियाणा से। आद्विक भंडारी जी कक्षा 1 श्रीनगर पौड़ी से। सुमित शर्मा जी उधम श्रीनगर। प्रभास देवतला जी कक्षा 2 चौकुटिया अल्मोड़ा से। श्रेयसी कठेत जी चौरास टेहरी से और रक्षिता थपलियाल जी कक्षा 2 श्रीनगर पौड़ी से। आरव कठेत जी श्रीनगर पौड़ी से कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं आप। योगिता जोशी जी पोखरी पिथौरागढ़ से कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय। युविका त्यागी जी कक्षा 2। समीर सिंह जी कक्षा 5, आप
दोनों लोग श्रीनगर पौड़ी से हैं, रेनबो पब्लिक विद्यालय से। आप सभी दोस्तों की आज की कार्यशाला में जो बाल कवि सम्मेलन में स्वरचित कविता थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही बढ़िया थी। वास्तव में स्वरचित का अर्थ होता है स्वयं रचना। स्वयं रचना मतलब यदि कविता की बात हम करें तो कविता में हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो कल्पना करते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए उन पंक्तियों को मानस पटल से कागज पर उतारते हैं। उसमें हमारे मानस पटल में जो गतिविधियां हमें हलचल दिखाई देती है उनको हम शब्दों में बांधते हैं। और कविता का जो लेखन होता है उसमें हमारे पास शब्द भंडार बहुत आवश्यक है। कई बार हमारे मन में बहुत से अच्छे-अच्छे विचार आते हैं लेकिन उसके लिए शब्द नहीं मिलते हैं, तो वो कविताएं जो होती वो मानस पटल पे ही उनका अंत हो जाता है। और इसका कारण है शब्द भंडार की कमी। हम और शब्द भंडार हम कैसे बढ़ाएं? हम जितना सुने, जितना पढ़ें, जितना चीजों को देखें, चाहे वो अखबार की बात हो, चाहे वो टेलीविजन की बात हो, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं की बात हो, हमारे पुस्तकालय, विद्यालय की लाइब्रेरी की गतिविधियों की बात हो, हमारे विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा की गतिविधियां हो, बाल सभा की गतिविधियां हो, उन सब में हम जितना सहभागिता करते हैं उतना ही हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। और हम जितना अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने कुटुंबियों से सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रमों में मिलते जुलते हैं उतना हमारा शब्द भंडार और अनुभव बढ़ता है। और एक अच्छा कविता रचने वाला जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में कवि बन जाता है, रचनाकार बन जाता है। और कविता को बोला नहीं जाता, कविता को हम पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, कविता का प्रस्तुतिकरण करते हैं। और यदि तुकबंदी कविताएं हैं तो उनका गायन की जो शैली होती है वो अलग-अलग तरह से होती है। आज की कार्यशाला में आपने जिन कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया उन सभी प्रस्तुतियों के लिए मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कविता के अंदर बहुत सी ऐसी बातें भी शामिल होती हैं जो कल्पना से परे होती हैं। कल्पना से परे होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती जो हमारे सामने घटित होती हैं और हम उनको तुकबंदी के साथ नोट कर लेते हैं। तो जो कल्पना से परे जो कविताएं होती हैं वो आविष्कार करने में हमारी सहायता करती हैं। विज्ञान में जितने बड़े-बड़े आविष्कार हुए, जितने इन्वेंशन हुए हैं, उनमें कल्पना का बहुत बड़ा योगदान है। कल्पना में हम किसी चीज को माइंड मैप करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, चित्रांकन करते हैं और वही सब चीजें जो हैं एक साइंटिस्ट के लिए भी काम में आती हैं। तो जो कवि होता है एक प्रकार से शब्दों का वैज्ञानिक होता है, शब्दों का जादूगर भी हम उसको कहते हैं। अक्षरों की उसके पास में विशाल श्रृंखला होती है। वर्णमाला जो है वो तो हर भाषा की एक निश्चित संख्या होती है, लेकिन उन्हीं वर्णों से हम अनंत शब्दों का निर्माण करते हैं। जब हम कोई दो वर्णों को लेते हैं, मान लीजिए हमने एक वर्ण लिया का और दूसरा वर्ण लिया ला, तो का को ला से मिलाया तो कल हो जाता है और ला को हमने का से मिलाया तो लक हो जाता है। इसमें मात्रा आ की लगा दे तो लॉक हो जाता है या काल हो जाता है, काला हो जाता है, लाका हो जाता है। और ये जो है वो शब्द भंडार बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। आज की कार्यशाला में हम सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां देते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर वो अभिभावक जो बच्चों को प्रेरित करते हैं,
घर के माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन, उन सब का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। उन गुरुजन और शिक्षा से जुड़े हमारे शिक्षाविद हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, भाई बहन हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा कि जिनके माध्यम से हम उंगली पकड़ के अक्षरों को लिखना सीखते हैं, हमें सही तरीके से लेखन कराते हैं, उच्चारण कराते हैं और शुद्ध वर्तनी सिखाते हैं। वो गुरुजन जो हैं, उनका जो ऋण होता है वो उससे हम उऋण नहीं हो सकते हैं। हमारे जो गुरु होते हैं, उसको चुकाया नहीं जा सकता है। उनका भी हम अनंत कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं। कोई भी शिक्षक जो है अपने बच्चों के लिए कभी भी नकारात्मक भाव नहीं रखते हैं। भारतवर्ष में जो शिक्षक और गुरु हैं, वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक और प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो उन सभी गुरुजनों का अभिनंदन करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर हमें वरिष्ठ शिक्षाविद के रूप में आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आपका निरंतर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आपका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हमको जोड़ने वाले, ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यशालाओं में 24 घंटे बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए अपना समर्पण करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी तपश्चर्या से हम सब लोग जुड़ते हैं, उनका भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हैं। चैट बॉक्स पे मैं देख रहा हूँ, अनेक साथियों की टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं। आदरणीय प्रवीण गुलाटी जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आदरणीय इंदु गुप्ता जी और प्रवीण गुलाटी जी की चैट पे आपस में बातचीत भी हो रही है। वो आप फरीदाबाद हरियाणा से आसपास से ही हैं और ये भी एक अच्छा अनुभव होता है कि हम लोग कई बार करीब उधर बाल प्रेमी मंच पे हम जुड़ते हैं तो हमको पता लगता है कि हमारे पड़ोस में ही है। तो बाल प्रेमी मंच जो है वो ये भी एक अपना अद्वितीय काम कर रहा है। आदरणीय वीना चमोली जी, आपकी भी निरंतर टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही है। मैं आप सभी टिप्पणीकार साथी अभिभावक गणों का, शिक्षाविदों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यही शुभेच्छा ज्ञापित करता हूँ कि आपका बाल प्रेमी के प्रति स्नेह इसी तरह से बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विदा लेता हूँ और शुभयामिनी कहते हुए सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र कुमारी हिमानी हरगोला को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हिमानी हरगोला जी। शुभयामिनी, शुभ धन्यवाद। आपने हमें गुरुओं के बारे में बताया। गुरु वो होते हैं जिनसे हम बच्चे बने हैं। गुरु के कारण ही हम बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। तो आपने हमें गुरुओं के बारे में बताया, इसलिए मैं भी अगर कोई यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ और मंच सौंपती हूँ श्री उदय किरोला सर को। जी मानी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह सर हमको लगातार मिलते रहता है और इस पटल पर बहुत बहुत आभार प्रत्यक्ष और आपका। अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए सभी मित्रों का आभार। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे, लाइक